नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दुर्ग शहर से, जहां सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर मोदी आर्मी ने सरकार प्रतीकात्मक बनाकर दुर्ग शहर की सड़कों का हाल दिखाया। मोदी आर्मी संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, शहर विधायक अरुण वोरा सहित महापौर धीरज बाकलीवाल का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर शहर भ्रमण कराया गया। ज्ञात हो कि दुर्ग शहर की लगभग सभी गली मोहल्ले की सड़क जर्जर हो चुकी है। साथ ही मुख्य बाजार की भी सड़क चलने लायक नहीं है। इसी को लेकर आज मोदी आर्मी का सड़क पर सोई सरकार को जगाने के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड क्रमांक 10 विजयनगर से रैली की शक्ल में भ्रमण का आयोजन आरंभ हुआ, जो कि वार्ड 9 और 11 व वार्ड 12 से होते हुए तरुण टॉकीज और अग्रसेन चौक में समापन किया गया। इस रैली में बाकायदा मुख्यमंत्री और मंत्री शिव डहरिया के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा गया। उनके प्रतीकात्मक पुतले को सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती के साथ माला भी पहनाई गई। इसके साथ ही स्थानीय प्रतिनिधि विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल के मुखौटा पहनकर संगठन के युवा सड़कों के गड्ढों का जायजा लेते हुए नजर आए। रैली गाजे बाजे के साथ बैलगाड़ी में निकली, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी, जिसके अगल बगल प्रतीकात्मक वॉकी टॉकी पकड़े बाउंसर गार्ड भी मौजूद थे। मोदी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष वरुण जोशी ने कहा कि दुर्ग शहर की सड़कें जर्जर हो चुकी है, गाड़ियों से चलना दूभर हो गया है, इसलिए हमने सांकेतिक प्रदर्शन में बैलगाड़ी चुनी। सड़क के जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहाँ तक कि गड्ढों की वजह से शहर में मौतें भी हुई हैं, किंतु शासन प्रशासन अब भी निद्रा अवस्था में है। इन्हें जगाने के लिए ही हमारे संगठन द्वारा सांकेतिक विरोध प्रकट किया गया। दुर्ग शहर की सड़कें जो बदहाल है, उन्हीं को लेकर, उसी विषय को लेकर हम आज बैलगाड़ी के माध्यम से सड़कों को उतरे, क्योंकि दुर्ग शहर में गाड़ियों की चलने लायक स्थिति नहीं बची है। तो हमने एक साधन चुना है बैलगाड़ी, क्योंकि सड़कें यहाँ की बैलगाड़ी चलने लायक है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के और शिव डहरिया जी जो नगर निकाय मंत्री हैं, उनके पुतले को प्रतीकात्मक बनाकर शहर का भ्रमण करवाया है, ताकि उन्हें अपने शहर का ज्ञान हो, क्योंकि वो प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का मॉडल टॉप है। जब किसी राज्य में सड़कें ही अच्छी ना हो तो उसकी मॉडल की कैसी बात कर सकते हैं। एक सड़ा हुआ मॉडल है, क्योंकि आप देखें सड़कें अगर सही नहीं है तो वो कोई मॉडल नहीं आता। पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये सबसे ऊपर होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के किला मंदिर पंचमुखी शिवलिंग के समक्ष विराजे हनुमान जी ने अपना चोला छोड़ा। वहीं चोला छोड़ने के बाद चोले को हरिद्वार में विसर्जित करने की तैयारी मंदिर समिति द्वारा की जा रही है। दुर्ग के श्री सिद्ध शक्तिपीठ किला मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा, जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और बीते 100 सालों से हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। इस बात की जानकारी बड़े बुजुर्ग व पूर्वजों को भी है, लेकिन वर्तमान में जानकारी हुई कि हनुमान जी की मूर्ति अचानक हिल रही है और चोला छोड़ रही है। तब पंडितों से इस बात की पुष्टि की गई। बाद में पता चला कि यह बात सही है, वास्तव में हनुमान जी की प्रतिमा चोला छोड़ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बड़े हनुमान जी की मूर्ति को चोला छोड़ने के बाद प्रयागराज में विसर्जित किया गया था। अब पुनः छोटे हनुमान जी की मूर्ति भी चोला छोड़ रही है, जिसकी जानकारी होते ही पंडितों ने मूर्ति को हरिद्वार में विसर्जित करने का निर्णय लिया है। इसके पहले आगामी 23 तारीख को महाभंडारे का आयोजन किया गया है और अब किला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद चोले को लेकर मंदिर समिति के लोग व पंडित चोला लेकर हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नर्सिंग के छात्र छात्राओं को दुर्ग पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता के साथ साइबर अपराध एवं महिला सुरक्षित संबंधित कार्यक्रम के माध्यम से जानकारियां दी गई। श्री शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज हुड़को में यातायात जागरूकता एवं साइबर अपराध से बचने के उपाय तथा महिला सुरक्षा से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं विश्वास चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम शिल्पा साहू, उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा उपस्थित कुल 450 छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी अपराध से बचाव हेतु तथा कानून में महिलाओं को प्राप्त संरक्षण की जानकारी दी गई। साथ ही दुर्ग पुलिस द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन अभिव्यक्ति ऐप को उपस्थित सभी छात्राओं को मोबाइल में डाउनलोड कराया गया एवं इस ऐप से महिला सुरक्षा संबंधी लाभ की जानकारी दी गई। यह एप्लीकेशन आपकी मुसीबत में किस तरह हेल्प करता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। तत्पश्चात यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा यातायात नियमों के बारे में पैदल चलने के नियम, 2 पहिया वाहन चालन के पूर्व एवं बाद की सावधानियां, रोड मार्किंग, संकेत बोर्ड तथा गुड सेमी रिटर्न के महत्व को उजागर करते हुए विस्तृत जानकारी दी गई। के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन समाज में रेस्पेक्ट और इज्जत उन्हीं को मिलती है जिनको गुण आता है। गुण से बड़ा कोई चीज नहीं है। जब वो आदमी बीमार होता है तो वो उस नर्स से इम्प्रेस होता है जिसको काम आता है, उससे
इम्प्रेस नहीं होता कि वो चलती कैसे है, बोलती कैसे है, बैठती कैसे है। बीमार आदमी का ये सब आंखें काम नहीं करती, उसको ठीक होना होता है। तो आप लोग मेहनत से करें, कभी भी कुछ लोगों के भ्रम में ना आए कि कॉलेज का तो थियोरिटिकल पढ़ाई है, प्रैक्टिकल तो फील्ड में अलग होता है। फील्ड में प्रैक्टिकल आप तभी सीख पाओगे जब थियोरिटिकल कॉलेज में सीखोगे। हर अपॉर्चुनिटी को यूज करो आप लोग। टाइम कभी लौट के नहीं आता। 3 साल 4 साल बहुत लंबा पीरियड होता है टाइम का। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा टाइम होता है कि आदमी उस टाइम लर्निंग मोड में होता है। आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी गलती कर सकते हो। कॉलेज में लोग बताएंगे आपको। जब आप बाहरी दुनिया ओपन कंपटीशन में पहुंचोगे तो कोई सिखाने वाला नहीं है, केवल लोग मॉक करने वाले हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9907502065, 9691002065, 9303893829, 9300850065।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई में लाल बाग के राजा के तर्ज पर दुर्ग के गंजपारा चांदनी चौक के राजा गणेश प्रतिमा का भव्य दरबार सजा है। यहाँ आकर्षक तरीके से लाइटिंग की गई है, जो रात में पंडाल की शोभा को और बढ़ा देती है। इस दरबार की शोभा को बढ़ाने के लिए मंगलवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने मनमोहक प्रस्तुति दी, जहां हजारों की संख्या में लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। जहां शहनाज द्वारा गाए भजनों में दुर्गवासी जमकर झूमे। दुर्ग की श्री नवयुवक मित्र मंडल गणेशोत्सव समिति के सदस्य बंटी शर्मा ने बताया कि समिति पिछले 40 सालों से लगातार गंजपारा में गणेश प्रतिमा बैठा रहा है। कोरोना के चलते 2 सालों तक कार्यक्रम नहीं हुआ, इसलिए इस बार इसे और भी भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस साल समिति ने मुंबई के लाल बाग के राजा की तर्ज पर गणेश पंडाल को सजाया है। यहाँ 12 फीट ऊंची नक्काशीदार गणेश जी की प्रतिमा विराजमान की गई है। कोलकाता से आए कलाकारों ने फूलों से पंडाल को सजाया है और इसी के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने जबरदस्त प्रस्तुति दी, जहां लोग उनके गानों पर जमकर झूमे। हजारों की संख्या में महिलाएं भी देर रात तक शहनाज अख्तर के गानों का लुत्फ उठाती रहीं। आपको बता दें कि शहनाज अख्तर एक मुस्लिम भजन गायिका हैं, जो माता के भजन गाती हैं। शहनाज अख्तर का जन्म एमपी के सिवनी जिले के पास स्थित बालाघाट में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। मुस्लिम परिवार से संबंध रखते हुए भी उन्होंने 10 साल की उम्र में माता के भजन नवरात्रों में गाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 2005 में अपना पहला एल्बम भी रिलीज किया। अब तक वह 75 एल्बम जारी कर चुकी हैं। शहनाज अख्तर मुस्लिम समुदाय से हैं और वह हिंदू समुदाय की देवी के भजन गाती हैं, तो इसी वजह से उनके समाज और परिवार वालों ने उसे रोका भी था और उसके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था और उन्हें धार्मिक मान्यता की नसीहत भी दी थी। लेकिन शहनाज अख्तर हमेशा कहती हैं कि जब उसे माता के भजन गाकर पहचान मिली है, तो भजन गाने में और मंदिर में पूजा करने में क्या बुराई है, और हम उनकी इस बात की सराहना करते हैं। फर्स्ट टाइम आप दुर्गा ही हैं या इससे पहले भी आ चुकी हैं? जी आ चुकी हैं इससे पहले भी? हाँ जी, मैं इसके पहले भी आई हूँ 2-4 साल पहले, और लगभग मैंने यहाँ पर 5-6 भजन संध्या तो कर ली होंगी अब तक। कैसा रहा दुर्ग का सफर? जी बहुत ही सुंदर। मुझे तो छत्तीसगढ़ बहुत पसंद है। जितनी ज़्यादा मेरे एमपी में मतलब भजन संध्या होती हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होती है। आज के शो के लिए कितना एक्साइटेड हैं आप? जी बहुत ज़्यादा। मैंने अभी सोचा नहीं है कि मुझे मतलब कितने भक्त आएंगे सुनने के लिए। जब मैं आती हूँ तब तो भक्तों का सैलाब आ जाता है। अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। हर फंक्शन से पहले, हर वो के पहले आप माता जी के दर्शन करते हैं? जी। अच्छा। एक गाना आप दर्शकों के लिए गाते हैं? जी। छूम छूम छनना बाजे मैया पाँव पे जनिया। मंडल गणेशोत्सव समिति चांदनी चौक द्वारा विगत 40 वर्षों से दुर्ग शहर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन करते हुए प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम गणेश पर्व के अवसर पर आयोजित करती है। इस वर्ष पूरे देश की विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर, जो कि माता की भजन गायक है, उसको बुलाया गया है। पुरानीगंज मंडी दुर्गा धाम में यह आयोजन किया गया है। चांदनी चौक के राजा के नाम से प्रसिद्ध गणेशोत्सव समिति, जो कि छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध गणेशोत्सव समिति है, प्रतिवर्ष विभिन्न आयोजन के साथ साथ महाभंडारा का आयोजन भी समिति द्वारा किया गया है। आज दुर्गाधाम पुरानीगंज मंडी में लगभग पूरे दुर्ग जिले की 20,000 से अधिक जनसंख्या पर यहाँ पर लोग इस आयोजन का लाभ लेने आए हैं और समिति द्वारा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर सभी के बैठने की, पानी की व्यवस्था की गई है और भारी मात्रा पर लोग उत्साहवर्धन करते हुए अभी यह कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। शहनाज अख्तर भी हमारे दुर्ग शहर में लगभग 20 साल बाद आज आई है, जिसका हम सभी स्वागत भी करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होने के लिए दुर्ग के अयूब खान अपने साथियों के साथ कन्याकुमारी रवाना हुए। इस मौके पर अयूब खान ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 118 पदयात्री शामिल होंगे, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा पूरी करेंगे। यात्रा का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा देश में लगातार बढ़ाई जा रही कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ, देश की एकता को जोड़ने वाली बीजेपी विचारधारा के खिलाफ, सार्वजनिक उपक्रम को लगातार बेचने और निजीकरण के खिलाफ, तेजी से बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, देश में लगातार बढ़ती गरीबी के खिलाफ, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सहित अन्य संस्था को राजनीति से प्रेरित कर काम करवाने के खिलाफ, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराकर वहां के विधायकों की खरीद फरोख्त कर, डरा धमकाकर राज्यों द्वारा अपनी सरकार बनाने के खिलाफ एवं सेना में अग्निवीर जैसी नौकरी कानून लाने खिलाफ सहित अन्य ज्वलंत मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा होगी। छत्तीसगढ़ से लगभग हम 5-6 साथी 7 सितंबर को जो राहुल गांधी जी की पद यात्रा
शुरू हो रही है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी और लगभग इसमें 5 से 6 महीना इस पदयात्रा की तिथि होगी। और इस पदयात्रा का उद्देश्य भारत जोड़ो, आज जो देश भर में सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी उपक्रमों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये सारे चीज़ों को लेके ये पदयात्रा निकाली जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।